and presented by पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार खत्म होने के आखिरी दिन बीजेपी ने झोंकी ताकत। बैरकपुर में पीएम ने की रैली तो अमित शाह का बेहाला में रोड शो। यूपी के सीएम योगी ने भी किया प्रचार। सीएम योगी का टीएमसी सरकार पर निशाना, बोले 4 मई को बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही। टीएमसी के गुंडे सड़कों पर पंचर बनाते नजर आएंगे। कल से 2 दिनों के यूपी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। वाराणसी में महिला सम्मेलन में होंगे शामिल। 2 अमृत भवन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। वाराणसी में महिला को कार से लगी टक्कर, आक्रोशित भीड़ ने कारोबारी की पीट कर हत्या की। 2 आरोपी गिरफ्तार, 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, 11 आरोपी गिरफ्तार। तहखाने में चलाई जा रही थी अवैध हथियार फैक्ट्री, बेड के नीचे था हथियार फैक्ट्री का रास्ता। नैनीताल के धारी में भीषण सड़क हादसा, 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 2 की मौत, 4 लोग घायल। presented by पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की। बंगाल में योगी फैक्टर कितना कारगर, पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा, उसी से करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन उससे पहले आज के पॉलिटिकल पंच देखिए। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं, लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। और चुनाव खत्म होते ही देखिएगा डीजल, पेट्रोल, खाद सब महंगा हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है। हमें आपको महिला आरक्षण मूल्य दिखा देंगे और धीमे से रेट बढ़ा देंगे। तरीका नहीं है कि आप प्रदेश अमन चैन से, गाजीपुर के लोग अमन चैन से रह रहे हैं, आप वहां माहौल को बिगाड़ना चाहते हो, आपस में लड़ाई कराना चाहते हो। अगर लड़ाई कराना चाहते हो तो जाओ जरा वहां बाराबंकी, जहां राजभर की हत्या यादव ने किया है, दीन ने किया, खाली आइसक्रीम का झगड़ा था। आइसक्रीम दिया, पैसा मांगा तो उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दिया। तो ये मनगढ़ंत बात कहकर क्या साबित करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग? एक जातीय और वर्गीय युद्ध कराना चाहते हैं वोट की राजनीति के लिए। पश्चिम बंगाल में 2026 के महामुकाबले में सत्ता की चाबी किसके पास जाएगी, इस पर सियासी जंग तेज है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की सियासी धरती पर अपने तीखे प्रहारों से हलचल पैदा कर दी है। बांकुड़ा से लेकर कल्याणी तक और उत्तर बंगाल से लेकर जंगल महल तक योगी आदित्यनाथ की रैलियों में उमड़ा जन सैलाब साफ दिखाता है कि ममता बनर्जी के किले में सेंध के संकेत दिखने लगे हैं। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार पर, माफिया राज पर और तुष्टीकरण की राजनीति पर खुलकर प्रहार किए और कहा कि इस बार टीएमसी मुक्त बांग्ला होने जा रहा है। पूरे माहौल में सवाल ये कि बंगाल में योगी फैक्टर कितना कारगर। आज इसी पर महाबहस, और जो पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, राघवेंद्र राम द्विवेदी जी हमारे बीच में, प्रवक्ता सुभाष पा, रमेश ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। कुछ ही जल्द स्क्रीन पर होंगे, उससे पहले महाबहस के सवाल पर नजर डाल लेते हैं। बंगाल की बात, योगी फैक्टर पर विश्वास। किसी भी राज्य में चुनाव हो, स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शोज और जनसभाओं की मांग काफी रहती है और पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने धुआंधार प्रचार किया है। जमकर घेरा है टीएमसी को, जमकर घेरा इंडिया ब्लॉक को। बंगाली मानुष को यूपी के योगी पर भरोसा है। अब क्या बंगाली मानुष तक ये सारा मैसेज जो पहुंचाना था, चाहे वो क्राइम को लेकर था, माफियागिरी को लेकर था, महिलाओं को लेकर था,
सोनार बांग्ला को लेकर था। क्या वो सारी बातें जो कही गई मंचों से, जनसभाओं से, रोड शोज के माध्यम से, क्या बंगाली लोगों ने उस पर भरोसा किया है? ये बड़ा सवाल है। बंगाल में योगी फैक्टर कितना कारगर? चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले संजय चौधरी जी, आप ही का रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि 4 मई के बाद, 4 मई यानी जो नतीजों का दिन है, टीएमसी के कार्यकर्ता या टीएमसी के नेता कोलकाता में पंचर लगा रहे होंगे। इसका क्या मतलब है? देखिए, योगी जी का संदेश बहुत स्पष्ट है कि बंगाल की स्थिति एक ऐसे राज्य के रूप में है जिसमें कुशासन है। बंगाल की स्थिति ऐसी है जहां पर तुष्टीकरण है। बंगाल की स्थिति ऐसी है जहां पर गुंडों का समर्थन है। बंगाल की स्थिति ऐसी है जहां दंगाइयों को संरक्षण है। और योगी आदित्यनाथ जी कुशासन के खिलाफ सुशासन के प्रतीक हैं, तुष्टीकरण के खिलाफ संतुष्टीकरण के वाहक हैं और अपराध पर सहानुभूति दिखाने वालों के खिलाफ अपराध के विध्वंसक की भूमिका में योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो यानी कि एक तरफ समस्याएं हैं, दूसरी ओर समाधान का प्रतिबिंब योगी आदित्यनाथ जी के स्वरूप में बंगाली मानुष के बीच में पहुंचा है। और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ये टीएमसी के गुंडे जो लोगों की छाती पर चढ़कर उनके लोकतंत्र का चीरहरण करते थे, जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो ये सारे गुंडे सड़क के किनारे पंचर जोड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनको कोई रोजगार नहीं मिलेगा, कोई संरक्षण नहीं मिलेगा और ऐसी सरकार का संपूर्ण रूप से समाप्त होने वाली है। तो निश्चित रूप से कुशासन के खिलाफ सुशासन के प्रतीक योगी आदित्यनाथ जी ने बंगाली मानुष के दिल को छुआ है, उनकी समस्या का समाधान का मार्ग दिखलाया है। और उन्हें लगता है कि आशा की एकमात्र किरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में उनके बीच में आया है। और इसीलिए बंगाल के जन जन के मन में योगी आदित्यनाथ जी के प्रति विश्वास जगा है। उनकी सभाओं में जिस प्रकार की भीड़ उमड़ी है, लोगों का विश्वास जिस प्रकार से इस सुशासन के प्रतीक 4 मई को वो सारी मुझको लगता है कि इस अपराध मैं लौटूंगी संजय जी आपके पास। अशोक यादव जी हमारे बीच में, सपा प्रवक्ता, और रमेश ठाकुर जी, जैसे ही, माफ कीजिए, उमाशंकर पांडे जी जैसे ही स्क्रीन पर आए मुझे बताइएगा, क्योंकि दोनों ही विपक्षी पार्टियों से मेरा यही सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जिस माफियाओं के सफाई का, जिस क्राइम कंट्रोल का क्रेडिट मौजूदा यूपी सरकार लेती है, उसी सूबे के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में जाकर कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो माफिया मुक्त यहां भी हो जाएगा। तो जिस तरीके से हर राज्य के चुनाव में सीएम योगी की जनसभाओं की मांग रहती है, उनके हार्डलाइनर्स जो हैं वो जनता पर असर करते हैं, तो पश्चिम बंगाल में जो कॉन्फिडेंस बीजेपी का दिख रहा है, अशोक यादव जी, आपको लग रहा है कि इस बार कोई बड़ा परिवर्तन वहां पर हो जाएगा? जनता बिल्कुल आश्चर्यचकित है योगी जी के इस बयान पर। जनता कहती है कि जब योगी सरकार की इमेज दिमाग में आती है तो साथ साथ कई बातें दिमाग में आती हैं। पहली बात, जो सबसे बड़ी बात है, वो जातिवादी गुंडों के आतंक की बात समझ में आती है। योगी सरकार में जिस तरह से जातिवादी गुंडों को पाला पोसा गया है, वो गुंडे महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, पीड़ित के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और उन गुंडों को ऐसा कवच और कुंडल प्राप्त है कि न पुलिस उनका कुछ बिगाड़ पा रही, न तो प्रशासन कुछ बिगाड़ पा रही। और योगी जी जाकर टीएमसी गुंडों की बात कर रहे हैं। गजब मतलब बात हो रही है। यहाँ पर टीएमसी की जनता पूछ रही है कोडीन वाले गुंडों का क्या हुआ? भाई, वो कोडीन वाले गुंडों का घर गिराने की बात हो रही थी ना, क्या हुआ उनका? जो जाति विशेष के गुंडे जो गाजीपुर में पुलिस को मारे, हमारे विपक्षी नेताओं को मारे, वो गुंडे अपनी शर्ट की बांह मोड़ करके आज ही मीडिया में बयान दे रहे हैं, वो गुंडे जेल में कब जाएंगे? खनन वाले गुंडों का क्या हुआ? और पेपर लीक वाले गुंडों का क्या हुआ? जल जीवन मिशन वाले गुंडों का क्या हुआ? तो इस तरह के गुंडे जो योगी सरकार लगातार 10 सालों से पाल रही है, इन गुंडों तो ये गुंडे तो निरंकुश हो गए हैं और सड़कों पर आतंक मचा रहे हैं गुंडे। तो पश्चिम बंगाल की जनता बड़ी जागरूक जनता है। वो पश्चिम बंगाल की जनता ने यह भी पूछा कि अभी भारतीय जनता पार्टी की एक महिला महामंत्री, क्या उनका नाम है, कोई तिवारी, क्या नाम है उनका, दीपाली तिवारी, ये महोबा की हैं आस्था जी, और बड़े अखबार ने अभी छापा है कि महोबा की जो जिला मंत्री जो है दीपाली तिवारी ने आरोप लगाया कि वहां का जिला अध्यक्ष उनको पद देने के बदले में उनका शारीरिक शोषण करने का ऑफर दे रहा था। तो ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी में नवरत्न हैं जो महिलाओं के खुद शोषण कर रहे हैं। ये लोग महिला उत्पीड़न की बात करते हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से महिलाओं को आगे कर करके जिस तरह से महिलाओं को आगे कर करके उनकी शारीरिक क्षति भाजपा करवा रही है। कल अभी अनुपमा जायसवाल एक भाजपा के विधायक हैं, उनका चेहरा झुलस गया,
एक एक बहन की जो दुपट्टे में आग लग गई। महिलाओं के पीछे छुप करके महिलाओं को आप इस तरह के शारीरिक उनके साथ दिक्कतें आ रही हैं। भाजपा राजनीति कर रही महिलाओं को आगे करके, और महिला उत्पीड़क सबसे ज्यादा भाजपा ही है। मैंने एक एग्जांपल बताया महोबा का, ऐसे हाथरस की बेटी, गाजीपुर की बेटी, आप दूसरे विषय को भी उठा रहे हैं, ठीक है। हाँ, जवाब हम लेंगे बीजेपी प्रवक्ता से, लेकिन हमारे साथ इस वक्त उमाशंकर जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर पांडे। उमाशंकर जी, पश्चिम बंगाल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो ऐसा लग रहा है कि अब गेस्ट अपीयरेंस हो गई है कई राज्यों में। यहाँ भी जिक्र सिर्फ बीजेपी का हो रहा है और टीएमसी का हो रहा है, कांग्रेस कहाँ है? आपका चैनल है, आप जिससे चाहे उसका डिस्कशन कराएं, जिसको चाहे आप मौका दें। आप हमको बोलने का मौका देंगी तो आपको कांग्रेस भाजपा नजर आएगी, आप दूसरों को मौका देंगे तो वो नजर आएंगे। लेकिन हकीकत नजर क्या आ रहे हैं उमाशंकर जी? जी सब नजर आ रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सड़कों पे कौन कौन नजर आया, इस पर भी तो सबकी नजर है ना। ये आपके कैमरामैन मेहरबानी करेंगे। अगर कांग्रेस को दिखाएंगे तो राहुल गांधी जी नजर आएंगे, मेहरबानी करेंगे। आपको अजय राय जी वहां पर स्टार कैंपेनर के रूप में प्रचार कर रहे हैं, वो नजर आएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी जी, किशोरी लाल शर्मा जी, ये सब बंगाल में ही है। सब वहां पर कांग्रेस पार्टी का कैंपेन कर रहे हैं। आज कैंपेन का अंतिम दिन था, आज सब निकल गए होंगे, लेकिन इसके पहले तो सब लोग वहां पर थे। आपके कैमरे की मेहरबानी कांग्रेस पर आजकल थोड़ा कम है जी। देखिए, कांग्रेस वहां पर पूरी ताकत से लड़ रही है। इसके पहले के चुनाव तक कांग्रेस पार्टी वहां पर दूसरे नंबर पर थी। कांग्रेस पार्टी का जो एमएलए वहां पर वो सीएलपी थे, वहां पर नेता प्रतिपक्ष थे। पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने मालदा से लेके पूरे पश्चिमी बंगाल में नफरती जो उनका खेल है वो उन्होंने खेला, ध्रुवीकरण का खेल खेला, और उनका पूरा साथ दिया ममता बनर्जी जी ने। भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले उन्होंने गठबंधन किया, गठबंधन की सरकार चलाई, केंद्र में उस भारतीय जनता पार्टी के साथ वो मिनिस्टर भी रही, रेल मंत्री भी रही। उन्होंने पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को पैर पसारने का मौका दिया, और आज वही भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में उनसे लड़ाई लड़ रही है। जब आप नफरती सांप्रदायिक लोगों के साथ मिलकर किसी तीसरे को काटने का खेल खेलेंगे तो निश्चित रूप से वो नफरत आपका भी घर जलाएगी। चलिए, वो टीस पुरानी आज खुल करके निकल आई। उमाशंकर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार रुक कर लेते हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता राघवेंद्र राम द्विवेदी जी हमारे बीच में। राघवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में जो क्राइम कंट्रोल की बात है, महिलाओं के लिए एक सेफ स्टेट की बात है, और माफियाओं को जेल भेजने की बात है या उन पर बड़ी कार्रवाइयों की बात है, तो वो सब कुछ पश्चिम बंगाल के अंदर कहा गया। लेकिन विपक्ष ये दलील दे रहा है कि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। महिला आरक्षण को लेकर सवाल उठा रहा है कि एक तरफ महिला की बात करते हैं और देखिए आप महिलाओं को आरक्षण नहीं दे सकते, जिस तरीके से आप संशोधन बिल गिर गया संसद के अंदर। तो मुकाबला बीजेपी और टीएमसी का बड़ा दिलचस्प है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आप बात करें तो पिछले चुनावों में भी अपने पुराने प्रदर्शनों से अलग हटके ज्यादा सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा था, और अब तो बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और टीएमसी के कार्यकर्ता कोलकाता में पंचर लगाएंगे। देखिए आस्था जी, एक नया नारा 4 मई को आएगा कि 4 मई आएगा, बदलाव लाएगा। ये सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भाई पांडे जी भी जानते हैं, इनके भी पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी भी कह चुके हैं कि आज जो स्थिति बीजेपी की जो बढ़ने की स्थिति है वो कहीं ना कहीं टीएमसी की है। समाजवादी पार्टी के भाई ये भी कह रहे थे गुंडागिर्दी और महिलाओं पे पता नहीं कौन कौन सा आरोप लगा रहे थे। भाई साहब, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहीं वही बयान था ना कि लड़के हैं, गलती हो सकती है। तो ये सब बातें, आरोप लगाना, आरोप तो किसी पर लगा सकते हैं आप चाहते हैं क्या कि वही जो गुंडागिर्दी है, वही माफिया टाइप के लोग हैं, आज भी थाना चलाए, आज भी जिला चलाए? तो वो इस सरकार में संभव नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ये पारदर्शी तरीके से थाना यहाँ चलता है, पारदर्शी तरीके से जिला चलता है। अगर आपको किसी मुद्दे को लेके लगता है कि हाँ यहाँ भ्रष्टाचार है, तो आप सड़क पे उतरिए। आप विपक्ष में, जनता आपको बैठाई है कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाइए। आप आईना तो दिखा नहीं पा रहे हैं। रही बात 4 मई के परिणाम की, तो आपके भी पार्टी के नेता बंगाल में जाके प्रचार किए हैं।
योगी जी भी गए हैं बंगाल में प्रचार करने। अब ये 4 मई को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस नेता की कितनी अहमियत बंगाल के चुनाव में है। एक बात तो तय है कि 4 मई को बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं एनडीए के लिए। एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग वहां बहुत अच्छे स्थिति में बढ़त बनाए हुए हैं। ये खलबली अभी से मच गई है। जैसे बिहार चुनाव में पहले ही कह दिए अखिलेश जी की नहीं, एसआईआर के वजह से हम हार गए, लेकिन एसआईआर पे कुछ नहीं हो पाया। तो ये केवल एक बहाना है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति दूसरी राजनीति है, बंगाल की राजनीति दूसरी राजनीति है। यहाँ योगी फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो पूरे प्रदेश के लोग, भारत के सभी राज्य के लोग चाहते हैं कि योगी जैसा हमको मुख्यमंत्री चाहिए, योगी मॉडल चाहिए। ठीक है, रमेश ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। रमेश जी, पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो बहुत ही हार्ड लाइनर की राजनीति वहां होती है। टीएमसी को आप उठा करके देखें और उसका बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे वो मुसलमानों को लेकर हो या फिर बांग्लादेशियों को लेकर हो। ठीक उसके विपरीत उत्तर बीजेपी की लाइन है। तो क्या टीएमसी के हार्डलाइनर बातों को या उसके फैसलों को या उसके माहौल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर जवाब मिला है? देखिए आस्था जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने 2021 के चुनाव के मुकाबले इस बार की अपनी स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से बदल दी है। और पिछली बार ये हुआ था, थोड़े बहुत विकास के मुद्दे उठे थे, लेकिन इन चुनावों में मछली, झालमुड़ी और ये पंचर, इस तरीके की चीजें निकल के आई हैं, जो मुझे लगता है कि उत्तर भारत के जितने भी राज्य हिंदी पट्टी के हैं उनके मुकाबले अगर राजनीतिक समझ के तौर पर अगर बात करें तो बंगालियों की सोच समझ अलग होती है। वो कब क्या करेंगे वो किसी को कुछ नहीं पता होता। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से माहौल बना चुकी है और जिस तरीके से उन्होंने खुद होम मिनिस्टर साहब पिछले 14 दिन से दिल्ली को छोड़ के वहां पे डेरा डाले हुए हैं, और टारगेट इस बार उन्होंने फिक्स नहीं करा। पिछली बार टारगेट 200 को पार करेंगे ये लेके चला था, लेकिन इस बार कोई उनका तो टारगेट नहीं है। उनका टारगेट है हम उस सम्मान स्थिति में सीटों के साथ लेके आए और अपनी वहां पे सरकार बनाई, ये उनका टारगेट है। और उसके पैरेलल जब हम टीएमसी की बात करते हैं, ममता बनर्जी की बात करते हैं, तो उनको हम कमत्तर नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति जो इस बार रही है, क्योंकि मैं 2-3 दिन कोलकाता, मुर्शिदाबाद और मालदा, ये 3 जगहों पे मैं होके आया हूं, तो वहां जो स्थिति हमने देखी है तो ऐसा लगता नहीं है कि बहुत आसानी से टीएमसी इस बार चुनाव जीत लेगी, सीटें उतनी ले आएगी और वो सरकार बना लेगी, क्योंकि कांग्रेस भी कई सीटों पे बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है। अच्छा। और वाम दल जितने भी हैं, जो उनका दमखम 35 साल जो हमने देखा था, तो वो भी अच्छी स्थिति में लग रहे हैं कि ठीक ठाक 2-4 सीटें जो भी हैं खाता तो कम से कम खोले। और रही बात कांग्रेस ने जो भूल करी है, ये भूल कह लो या फिर उनका जो इंडिया गठबंधन में इस चुनाव के बाद में जो चीजें थोड़ी कन्फ्लिक्ट हुई हैं, जो अलग जो हटी हैं, एक दूसरे के दूरियां, उसका नुकसान कांग्रेस इस बार पूरी तरीके से वो उठाएंगे। अगर टीएमसी के साथ में इनका गठबंधन हो जाता तो फायदा कांग्रेस को होता, टीएमसी को नहीं होता। ये बात टीएमसी जानती थी और कांग्रेस भी जानती थी, लेकिन वही बात है, इनका अंततोगत्वा इनका वहां पे गठबंधन हो नहीं पाया, अलग अलग एक चुनाव में है। लेकिन जो भी है, बड़ा मतलब वो अलहदा चुनाव दिल्ली है, में जैसा हुआ बहुत कि भाई आपके साथ गठबंधन नहीं हुआ कांग्रेस का, और हाँ, तो वही आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बहरहाल ये गलतियां मुझे लगा 4 तारीख के बाद में ये दोनों दल समझेंगे कि हमें से गलतियां हुई हैं। जो आपने दिल्ली का जिक्र करा, और दिल्ली के जब चुनाव का रिजल्ट आया तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने दोनों ठंडे बस्ते में जाके दिमाग से उन्होंने सोचा कि नहीं, गलती तो हो गई, अगर हम साथ में होते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेस नहीं बनता। बिल्कुल आपने सही कहा, ये चीजें होंगी। ठीक है, संजय जी। आवाज आ रही है संजय जी? आवाज चली गई यार क्या? हेलो, चलिए लौटेंगे आपके पास अशोक यादव जी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, जिस बात का जिक्र अभी रमेश ठाकुर कर रहे थे कि यूपी में आप लोग फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, ये जानते भी हैं कि कांग्रेस के साथ आने से कोई बहुत बड़ा आपको मिराक्युलस बेनिफिट नहीं होने वाला, लेकिन अलग रहकर भी थोड़ा नुकसान क्यों उठाया जाए, इसीलिए जब भी बात आती है आप हमेशा नहीं, इंडिया गठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को ज्यादा सीटों की ख्वाहिश है, लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं, सब साथ हैं, बात हो जाएगी, सब एक साथ हैं। कांग्रेस ख्वाहिश जताती रहती है, आप बड़ा स्मार्टली मैनेज कर रहे हैं यूपी में। जो इंडिया गठबंधन है उसकी मजबूती के लिए समाजवादी पार्टी ने हर संभव प्रयास किया है और करती भी रहेगी। हमारे ये नहीं, आपने कहा मिराकुलस बेनिफिट नहीं,
मेराकुलस की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने गठबंधन को इंटैक्ट रखने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता भी बहुत समझदार जनता है, जिसने दिखाया, इस योगी सरकार को आईना दिखाया। कितना दिन हुआ, 62 से 33 सीटों पर उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको पटक दिया और बताया कि पीडीए की ताकत क्या होती है और महिला उत्पीड़न करने वाली सरकार की ताकत की दशा क्या होती है। आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल बता दूं, अभी 25 अप्रैल 2026 अमेठी के गौरीगंज में एक महिला सब इंस्पेक्टर के साथ, मतलब आपने देखा होगा वो वीडियो, भाजपा के कार्यकर्ता महिला इंस्पेक्टर गलत तरीके से छुआ और उसको धक्का दिया। तो ऐसे मतलब जो हमारी पुलिस में भी माताएं बहनें हैं, वो भी नहीं बच पा रही इन भाजपाइयों के आतंक से, इन भाजपाइयों के मतलब कुचक्र से। तो आप बताइए उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए कितना सेफ है योगी सरकार में? हमारी सरकार ने 10 बेड दिया, हमारी सरकार ने डायल 100 दिया, हमारी सरकार ने 102 108 एम्बुलेंस दिया। ठीक है संजय जी, जवाब आपका। तो ऐसी सरकार को कौन लाना चाहेगा योगी सरकार? देखिए उत्तर प्रदेश के विपक्ष की तो हालत यह हो गई है कि 3 बेना 13 में और बीन बजावे डेरा में ये इंडी गठबंधन के सदस्य, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये हैं तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे। लेकिन देखिए अवसर आने पर क्या करते हैं, राहुल गांधी ममता बनर्जी पर हमला करती हैं और कहते हैं कि वो शासन ठीक नहीं कर रही है। यानी कि मौका मिलेगा तो ममता का इस्तेमाल होगा और अगर ममता फायदेमंद नहीं होगी तो ममता का विरोध होगा। समाजवादी पार्टी यहां ममता के लिए बात तो करती है, लेकिन अखिलेश यादव इस बात की जहमत नहीं उठाते हैं कि वो जाए और ममता के समर्थन में एक भी सभा कर पाए। क्यों? क्योंकि ये अखिलेश यादव भी उसी बंगाल की बीमारी के प्रतीक है जहां अपराधी सर चढ़ के बोलता है। आज बंगाल की स्थिति जो है, अपराधी का सर चढ़ के बोलना, ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की संस्कृति की प्रतीक है। और इसीलिए ममता बनर्जी ने ऐसे नेताओं को अपने यहां आने से रोक दिया है। तो मुझे लगता है कि कुशासन के खिलाफ सुशासन, अपराधियों के खिलाफ दंड और विकास को आगे ले जाने के लिए जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व पूरे देश में आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए, सुशासन के लिए, अपराध के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन गया है। और इसीलिए बंगाल के अंदर परिवर्तन की आंधी चल रही है और उस आंधी में योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णायक भूमिका निभाई है। और इसीलिए जो ये संदेश है, जो ये संदेश है ना कि उत्तर प्रदेश में भी अगर उपचुनाव होते हैं तो 10 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 10 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है। पंजाब के अंदर भी वहां के सांसद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते हैं। बिहार में भी अगर आती है तो भारतीय जनता पार्टी के विकास की आंधी आती है और बिहार के भी अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है। तो मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर सुशासन के प्रतीक के रूप में केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व का डंका पूरे देश में बज रहा है। और इसीलिए यह परिवर्तन की आंधी बंगाल में जाकर और तेज सुनामी के रूप में प्रकट होने वाली है। योगी जी का नेतृत्व, योगी जी का शासन, योगी जी का प्रशासन, योगी जी की दंगाइयों के खिलाफ नियंत्रण की भूमिका निश्चित रूप से पूरे देश में सराही जा रही है। और इसीलिए बंगाल के अंदर भी आज जो ये सुनामी चल रही है परिवर्तन की, चलिए आप लोग अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन एक फेज की वोटिंग बाकी है और उसके बाद 4 मई को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उमाशंकर पांडे जी, 90% से ज्यादा मतदान फर्स्ट फेज में। वैसे पश्चिम बंगाल में हमेशा से मतदान अच्छा होता है, लेकिन इसकी उम्मीद जो थी, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को भी थी? एक फेज अभी भी बाकी है। और देखिए, पहली बात तो भाजपा कहां चुनाव लड़ रही है? मुझे तो बंगाल में भाजपा दिखाई नहीं दे रही है। भाजपा के जो तथाकथित नेतागण हैं वो सब तो कांग्रेस और टीएमसी से लेके जाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो है ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा नहीं है। मुझे संजय जी बताएं, योगी जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कब बने और शुभेंदु अधिकारी भाजपा के सदस्य कब बने? तो भारतीय जनता पार्टी तो देखिए आस्था जी कहीं है नहीं। इनके पास सब आउटसोर्स किए हुए नेता हैं। वही हाल जो है
दूसरे राज्यों में भी है। भाजपा का जो अपना खुद का काडर है वो तो कहीं किनारे बैठा संजय जी की तरह टीवी पे बस चिल्लाने का काम कर रहा है। अच्छा, मलाई तो दूसरे दलों से गैस में लोग ले रहे हैं। उमाशंकर जी 10 सेकंड कंक्लूड करिए, उसके बाद संजय जी रुकिए, आपकी बात स्पष्ट आएगी। उमाशंकर जी 10 सेकंड कंक्लूड करिए, फिर संजय जी। अरे सुनो भैया, आपका चरित्र पूरा देश देख रहा है, जरा बताइए। ठीक है, आई थिंक यू मेड योर पॉइंट। संजय जी बोलिए। बताइए, अरे सुनिए, आपका चरित्र नहीं, कोलाइट मत करिए दूसरे के बीच। संजय जी बोलिए। उमाशंकर जी मत करो, चिल्लाओ। उमाशंकर जी इस बात का जवाब दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस राजनीतिक दल से निकल कर आए, वो पहले कहां विधायक थे, वो कहां विधायक थे, वो किस पार्टी में मंत्री थे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ में लेकर चलने वाली है। इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए क्या? नेता तो इधर उधर होते ही रहते हैं। हाल ही में आप देखिए, आम आदमी पार्टी से एक झटके में कितने सारे सीधा सांसद जो थे वो बीजेपी की ओर चले गए। नेता, ये तो हमेशा से इतिहास रहा है कि इस पार्टी उस पार्टी, आप इसके लिए तो किसी एक पार्टी को घेरना व्यर्थ है ना, सारी पार्टियों में ऐसी लिस्ट निकल आएगी। अजय राय कहां से आए भाई, बताइए जरा। आप बताइए, यूपी की बात कर लीजिए। उमाशंकर जी, अजय राय कहाँ से आए? अजय राय कहाँ से आए? उमाशंकर जी बताइएगा जरा। हिंदू अधिकारी अजय राय तो इंडिपेंडेंट नहीं, बताइए जरा। अरे अजय राय, आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या? शुभेंदु भारतीय जनता पार्टी है, अच्छे नेतृत्व करताओं को निश्चित रूप से भाजपा में स्वागत है, उन्हें अपनाएंगे भी और उन्हें बढ़ाएंगे भी। भाजपा का ज्वाइन किए, बताइए। योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे, और मुझे लगता है कि जिनको ये भी नहीं पता कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर रहे, उसके बाद योगी वही कहा ना मेंबर बने में चुनाव। ये आपका बताया हुआ क्या नहीं चलेगा, और उस कांग्रेस का कम समय कांग्रेस पार्टी का चलेगा नहीं, जिसका अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी का नहीं है। मैं आपको और ब्रजेश पाठक कहां से आए जरा बताओ। चलिए, जैसा मैंने कहा कि इस बहस में तो पढ़ना ही बेकार है। ये तो सभी पार्टियों का इतिहास है, और हर पार्टी में एक लिस्ट निकल आएगी। बहुत सारे नेता इधर चुनावी मौसम में इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, नाप तोल करते हैं, अपना फायदा नुकसान देते हैं, तो होता ही आया है। चलिए, मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट का वक्त है। रमेश ठाकुर जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। रमेश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम स्टार प्रचारक के रूप में सबसे ज्यादा उनकी डिमांड रहती है। राज्य कोई भी हो, चुनाव कोई भी हो, चाहे केरल हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसपास का कोई स्टेट आप उठा करके देख लीजिए, क्या वजह इसकी है? देखिए, मुझे लग रहा हाल फिलहाल के जितने चुनाव हुए, चाहे उसमें हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, आपका महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उनका जहां जहां पे जनसभा हुई है, उनकी उन सभाओं में और उन विधानसभाओं में उनका जीत का स्ट्राइक रेट जो है 80% से ऊपर रहा। तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टी उनका इस्तेमाल क्यों ना करे। और रही बात, क्योंकि इस समय बंगाल का चुनाव तो 2 चीजों में बट गया है भाई, मानुष माटी की रक्षा करना और उधर सनातन की प्रचार करना। तो सनातन का जहां प्रचार होएगा या सनातन की जहां वाहवाही करनी होगी, तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ से बढ़िया चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा कोई नहीं हो सकता है। अब उनकी सभाओं देखिएगा, और दूसरे नेता भी गए हैं, उनके मुकाबले अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी में सभाओं को लोग इकट्ठा करने में नंबर बन रहे हैं। ठीक है, योगी जी उनकी अगर सभाएं देखें तो जाहिर सी बात है उनका वो इस्तेमाल करेंगे, जो कहीं ना कहीं इस बात को एक बार फिर उसी जगह ला खड़ा करती हैं कि स्टार प्रचारक के रूप में सीएम योगी का नाम सबसे ऊपर रहता है। और बीते जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, जिन जिन सीटों पर जाकर प्रचार किए, उसमें अच्छे नतीजे भी देखने को मिले। आप सभी का धन्यवाद। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या नतीजा होगा, ये पूरी तरीके से जनता तय कर रही है और बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रही है। बंगाल में महामुकाबले में सत्ता की चाबी किसके पास जाएगी, इस पर सियासी जंग तेज है। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की सियासी धरती पर तीखे प्रहारों से हलचल जरूर पैदा कर दी। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।